नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 जो कि आधारित है द्विघात समीकरणों के मूलों को ज्ञात करने पर। तो इस प्रश्नावली में हम द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो करेंगे। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 4.2। पहला क्वेश्चन है इसका कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो है उसका पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब फिर से इसको देखिए करते हैं। करना क्या होता है हमें कि पहला जो गुणांक है यानी एक्स स्क्वायर का सबसे पहला काम तो ये है कि जो x की शक्तियां हैं घात हैं उन्हें अवरोही क्रम में लेके आना है उनके पदों में। तो देखिए सबसे पहले शक्ति 2 है, फिर x की शक्ति 1 है और फिर यहाँ x नहीं है तो इसका मतलब x की शक्ति 0 यानी पहले ही अवरोही क्रम में है ये। तो उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए यहाँ पर है 1 को हम 10 से गुना करेंगे यानी उत्तर आएगा यहाँ -10। अब -10 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ें तो बीच वाला यानी -3 आए और गुना करें तो -10 आए, यानी योग -3 आए और गुणनफल कितना आए -10। तो देखिए हमारे टुकड़े हमने करा 2 और 5 आ गए। देखिए 2 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 7। तो 7 तो हमें लेना नहीं, हमें क्या लेना है 3 और वो भी माइनस का। यदि घटाएं, देखिए 5 में से 2 घटाओगे तो हमारे पास आएगा 3, यानी अगर 5 प्लस का लें और 2 माइनस का, लेकिन हमें क्योंकि माइनस का उत्तर चाहिए तो हम 2 प्लस का लेंगे और 5 माइनस का, यानी हमारे टुकड़े हो जाएंगे 2 और -5। तो हमने कर दिया एक्स स्क्वायर और माइनस के 10 जो थे वो तो ऐसे का ऐसे रहेंगे। माइनस के 3 को बदलना है, ये हो जाएगा माइनस के 5x और जमा के 2x। पहले दोनों में से x कॉमन आता है, अंदर रहेगा x -5 जमा बाकी दोनों में से 2 कॉमन आता है, अंदर रहेगा x -5 बराबर 0। x -5 दोनों में से कॉमन लिया, अंदर रह जाएगा x जमा 2। तो या तो x -5 0 के बराबर होगा या x जमा 2 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x -5 0 के बराबर लिया, x का मान आ गया 5, x जमा 2 बराबर 0 लिया और x का मान कितना आ गया -2। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए जो इसका दूसरा पार्ट है वो सेम है, वो आप कर लेंगे। हम तीसरा पार्ट करते हैं इसका, वर्गमूल 2x स्क्वायर जमा 7x जमा 5 वर्गमूल 2। देखिए इस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं कि वर्गमूल 2 को 5 वर्गमूल 2 से जब गुना करेंगे तो हमारे पास देखिए आएगा वर्गमूल 2 गुना 5 वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से करेंगे 2, यानी 5 गुना 2, उत्तर आ गया 10। तो अब देखिए उत्तर आया 10, यानी गुना करें तो 10 आए और जोड़े तो क्या है बीच में 7। तो देखिए अभी भी टुकड़े किए थे 2 और 5 10 के थे, तो जोड़ने पे 7 आ रहा है, 5 और 2 7 और गुना करें तो कितना आ रहा है 10। तो यानी टुकड़े हो जाएंगे हमारे 5 और 2। तो करते हैं इसको। देखिए वर्गमूल 2x स्क्वायर जमा 7x को हमने लिखा 5x जमा 2x जमा 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। इसी के साथ ही अब हम जब क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे इसमें से, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास आएगा पहले दोनों में से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा x को छोड़ के, तो हम x बाहर ले लेंगे, यानी हमारे पास x तो आ गया बाहर और अंदर क्या रह गया वर्गमूल 2x जमा 5। देखिए x दोनों में से चला गया, यहाँ रहा वर्गमूल 2x और यहाँ से रहा सिर्फ 5। अगले दोनों में से देखिए यहाँ 2 है और यहाँ वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा वर्गमूल 2 x भी था और साथ में यहाँ प्लस 5, वर्गमूल 2 बाहर चला गया तो ये 5 ऐसे का ऐसे। तो अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वर्गमूल 2x, तो वर्गमूल 2x जमा 5 बाहर, अंदर क्या रह जाएगा पहले वाले टुकड़े में से x और बाकी के दोनों टुकड़ों में से वर्गमूल 2। तो जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या होगा, या तो पहली संख्या 0 या फिर दूसरी संख्या 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि वर्गमूल 2x आ जाएगा हमारे पास -5, या फिर x का मान हमने कितना निकाल दिया -5 बटे वर्गमूल 2, या फिर x का मान यहाँ से आ गया -2।
तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से देखिए इसका चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में कहा है कि 2x² - x जमा 1/8। देखिए यहाँ जब ये परिमेय संख्या आ गई, यानी भिन्न जिसको बोलते हैं अंश बटा हर, तो उस केस में पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा, यानी 8। तो ये आ जाएगा 2x², 2 को 8 से करेंगे 16x², माइनस 8 को x से करेंगे 8x, जमा 1 बराबर 0। अब ये 8 इधर भाग में था, उधर जाके गुना में, यानी हमारे पास क्या बचेगा 16x² माइनस 8x जमा 1 बराबर 0। तो देखिए हमें टुकड़े करने हैं 16 के। 16 के टुकड़े करने हैं कैसे कि गुना करें तो माइनस के 8 आए, सॉरी जोड़े तो माइनस के 8 आए और गुना करें तो क्या है 16 आए। तो देखिए 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब देखिए हम एक एक करके लेते हैं, 2 को छोड़ दें, इधर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 2 टुकड़े बन गए, 8 दूनी 16। लेकिन 8 और 2 को जोड़ें या घटाएं तो 8 नहीं आता। फिर हम लेते हैं 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी टुकड़े ले लिए 4 और 4। अब देखिए गुना करें तो 4 चौके 16 और जोड़ें तो 4 और 4 8। लेकिन हमें उत्तर किसका चाहिए, माइनस का, यानी दोनों के दोनों हमें क्या लेने पड़ेंगे, माइनस के लेने पड़ेंगे। तो हमारे पास टुकड़े क्या आ गए, -4 और -4। तो हम क्या लिखेंगे 16x² -4x 4x जमा 1 बराबर 0। देखिए पहले दोनों में से कॉमन आ रहा है 4x, तो कॉमन ले लीजिए, अंदर रहेगा 4x - 1। अगले दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ माइनस कॉमन है, तो अंदर रह जाएगा 4x - 1। तो देखिए दोनों गुणनखंडों में 4x - 1 कॉमन आ गया और अंदर क्या रह गया 4x - 1 बराबर 0। तो या तो पहला गुणनखंड 0 या फिर दूसरा गुणनखंड 0। तो क्या होगा यहाँ से 4x का मान 1 या फिर 4x का मान 1। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारे पास 1/4 या फिर x का मान कितना आ जाएगा 1/4। इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन है, इजी है इसलिए इसको कर लिया हमने। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 100x² - 20x जमा 1। 100 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं, क्योंकि 100 एकम 100, 100 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि गुना करें 100 आए और जोड़े तो क्या है -20। तो देखिए 10 था 100, और क्योंकि ये माइनस का है तो दोनों 10 के जो टुकड़े हैं वो दोनों माइनस के ले लेंगे, यानी 100x² - 10x जमा 1। पहले दोनों में से 10x कॉमन, तो अंदर रह गया 10x - 1। अगले दोनों में से -1 कॉमन, 10x - 1। तो 10x - 1 और 10x - 1 टुकड़े हो गए बराबर 0 के। 10x - 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 1/10। इसी प्रकार से यहाँ से भी x का मान कितना आ जाएगा 1/10। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल करो। देखिए क्या है उदाहरण नंबर 1, हमने बुक में से देखा है इस क्वेश्चन को और उसको लिखा कि जॉन व जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो चलिए देखिए एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 दोनों में क्वेश्चन लगभग सेम से आएंगे, शाब्दिक समस्याएं। तो हम उन्हें हल कैसे करेंगे, उनको हल करने के लिए यानी उनको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो चैप्टर नंबर 4 है वहाँ पर गुणनफल की बात करेगा, चाहे वो आयत के क्षेत्रफल की बात कर सकता है, या जैसे यहाँ कहा है संख्या, कंचों की संख्या का गुणनफल कहा है, दो संख्याओं का गुणनफल कहा है, उनका वर्ग कहे। तो ये जो क्वेश्चन होगा ये 4th चैप्टर का होगा। 3rd चैप्टर में वो इस तरह की ऐसी बात नहीं करेगा। तो ये उनकी पहचान है एक। तो चलिए हमें ज्ञात करना है कि उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो हमने माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या जो है वो कितनी है x, क्योंकि उनकी कंचों की संख्या ज्ञात करनी है। उसने कहा था कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। देखिए जॉन के पास x हैं तो जीवंती के पास कितने बच गए, 45 में से जॉन के कंचों को घटा दे, हमारे पास जीवंती के पास कंचे आ जाएंगे, यानी 45 माइनस x। फिर उसने कहा कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास देखिए कितने कंचे बचे, टोटल थे उसके पास x, 5 उसने खो दिए यानी x माइनस 5। उसी तरह जीवंती ने खो दिए, पहले उसके पास थे 45 माइनस x,
5 खोएगी तो कम रह जाएंगे 5, यानी 40 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि 45 में से 5 गए 40। फिर उसने कहा कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124। तो 5 कंचे खोने के बाद जो उनके गुणनफल है वो 124 है, तो हमने लिख दिया जो उनके पास बचे थे x माइनस 5, जीवंती के पास बचे थे 40 माइनस एक्स बराबर 124। तो यहाँ से गुना करेंगे 40 को x से 40x, x को x से x स्क्वेयर, 5 को 40 से 200, 5 को x से 5x, क्योंकि माइनस x के साथ भी है और माइनस 5 के साथ भी, तो माइनस माइनस प्लस। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, माइनस के एक्स स्क्वेयर 40x और 5x 45x, माइनस के 200, और ये 124 इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का, या यूं कहें कि ये सारी रकम को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो क्या होगा, 124 ऐसे कैसे, एक्स स्क्वेयर माइनस का था इधर आके प्लस का, 45 प्लस का था इधर आके माइनस का, 200 माइनस का था इधर आके प्लस का, तो हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 45x जमा 324 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वेयर के साथ में है 1, तो 1 को 324 से गुना करेंगे उत्तर आएगा 324। अब 324 के ऐसे टुकड़े बनाने, गुना करें तो 324 आए और जोड़े तो कितना है, माइनस के 45। तो आपको बता ही दिया कि कैसे टुकड़े करने हैं। तो हमारे पास टुकड़े जो हैं क्या आ जाएंगे, 36 और 9। तो हमारे पास टुकड़े आ गए 36 और 9। एक्स स्क्वेयर ऐसे कैसे, 324 ऐसे कैसे, 45 को हमने लिख दिया माइनस के 36x और माइनस के 9x। पहले दोनों में से देखिए सिर्फ x कॉमन आ रहा है, बाकी के दोनों 9 से विभाजित हो रहे हैं, तो 9 कॉमन, यानी x माइनस 36 और x माइनस 9। तो दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, x का मान या तो 36 या x का मान 9। तो जोन के पास यदि x कंचे जो हैं वो 36 हैं, तो जीवंती के पास आ जाएंगे 9। यदि जोन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। इसी प्रकार से इसका उदाहरण नंबर 2 का दूसरा पार्ट है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। उसका कहने का मतलब है कि एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 रुपये में से उस दिन जितने भी निर्माण किए खिलौने, उनको यदि घटा दे तो एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। वो कह रहे हैं किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत, यानी जितने खिलौने बने उन सबकी निर्माण लागत 750 थी। हमें क्या ज्ञात करने हैं कि कितने खिलौने उस दिन बने थे। तो हमने मान लिया है कि माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर है x। तो प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत क्या होगी, उसने कहा था 55 रुपये में से उस दिन जितने खिलौने बने उनको माइनस करना है, यानी 55 माइनस x। तो हमारे पास देखिए खिलौनों की संख्या आ गई, निर्माण लागत आ गई, लेकिन उसने कहा था कि कुल निर्माण लागत है 750 रुपये। तो देखिए निर्माण लागत कैसे होती है कि मान के चलिए एक खिलौने का मूल्य था 10 रुपये और उस दिन खिलौने बने 75, तो कुल निर्माण लागत क्या होगी, इन दोनों को गुना कर देंगे, यानी कुल निर्माण लागत हमारे पास हो जाएगी 750। उसी प्रकार से कुल निर्माण लागत निकालने का तरीका क्या है कि एक दिन खिलौने बने थे x, एक खिलौने का मूल्य था 55 माइनस एक्स, तो दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 750। तो आ जाएगा 55x, यानी गुना कर दिया, x को x से करेंगे माइनस के एक्स स्क्वेयर बराबर 750 के, सारी रकम को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 750 माइनस 55x जमा एक्स स्क्वेयर बराबर 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 55x जमा 750 बराबर 0 के। अब देखिए फिर से टुकड़े करने हैं हमें, जैसे हमने पहले किए थे। 750 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़े तो 55 आए, माइनस के 55 आए और गुना करें तो 750, क्योंकि इन दोनों को गुना करेंगे। तो हमारे पास देखिए क्या आया, हमने टुकड़े किए 30 और 25, 25 थी अब 75, 750, और 25 और 30 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55। तो देखिए पहले दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है x, अंदर रहेगा एक्स स्क्वेयर में से x गया x माइनस 30। यहाँ से देखिए 25 से दोनों कटते हैं तो 25 बाहर माइनस का, x का प्लस का माइनस 750 को 25 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 30, तो आ गया x माइनस 30। अब देखिए दोनों में से x माइनस 30 कॉमन लिया, अंदर रहेगा x माइनस 25। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर है 0, यानी या तो x माइनस 30 0 होगा या x माइनस 25 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x बराबर है 30 या x बराबर है 25। तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या होगी, या तो 30 होगी या
25 होगी। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 2700 और गुणनफल 182 हो। देखिए फिर से गुणनफल, तो ये पहचान है कि क्वेश्चन द्विघात समीकरण यानी चौथे चैप्टर का है। तो देखिए हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हमने मान लिया कि पहली संख्या कितनी है x। अब क्योंकि उसने कहा है कि इनका योग जो है वो 27 है, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 27 माइनस x। प्रश्नानुसार क्योंकि उनका गुणनफल जो था वो 182 था, तो x गुना 27 माइनस x हमने गुना कर दी है। 27x यानी गुना की, और x को x से करेंगे x स्क्वायर बराबर 182 के। सारी रकम को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 182 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 27x जमा 182 बराबर 0। तो देखिए अब टुकड़े करेंगे 182 को हम किससे गुना करेंगे 1 से, क्योंकि इसके आगे क्या था 1 था। तो 182 यानी गुना करें तो 182 आए और जोड़े तो क्या है माइनस के 27। तो टुकड़े हम करेंगे तो 182 के टुकड़े करेंगे तो ये आएगा 14 और 13, यानी 14 को 13 से करें तो 182 और जोड़े तो माइनस के 14 और माइनस के 13 माइनस के 27। तो हमारे पास टुकड़े आ गए। तो देखिए पहले दोनों में से x कॉमन x माइनस 14, बाकी के दोनों में से 13 कॉमन x माइनस 14। तो x माइनस 14 दोनों में से बाहर, अंदर आ जाएगा x माइनस 13। तो x माइनस 14 जीरो या x माइनस 13 जीरो, यहाँ से x का मान आ जाएगा या तो 14 या x का मान आ जाएगा 13। अतः संख्या कितनी हो गई 14 या 13। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। धनात्मक का मतलब प्लस के, पूर्णांक आप सभी को पता है पूर्णांक यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 0 -1 -2 -3। तो क्रमागत का है यानी क्रम वाले। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया x। अगला क्या होगा, क्योंकि पूर्णांक पूरे होते हैं, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3। तो 1 के बाद 2 कैसे आया, जब 1 में 1 जोड़ा। उसी प्रकार से पहला x था तो दूसरा क्या आ जाएगा x जमा 1। प्रश्नानुसार उसने कहा कि जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो x का वर्ग कर लिया जमा x जमा 1 का वर्ग कर लिया, बराबर कितना आया 365। तो यहाँ से वर्ग खोल देंगे, एक्स स्क्वेयर जमा ये a जमा b का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा 2ab बराबर है किसके 365 के। इसको जोड़ लेंगे, देखिए एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वेयर जमा 1 ऐसे का ऐसे, 2x ऐसे का ऐसे, 365 इधर प्लस का था इधर आके माइनस का, तो माइनस के 365 बराबर क्या रह जाएगा 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर 2x 365 माइनस का 1 प्लस का घटाएंगे तो माइनस के 364 बराबर 0। देखिए पूरी की पूरी ये समीकरण, ये बहुपद इधर का 2 से भाग हो सकता है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर आएगा एक्स स्क्वेयर जमा x माइनस 182 बराबर 0। ये 2 इधर जाके 0 के भाग में हो जाएगा, 0 2 खत्म हो जाएगा, यानी क्या बचा एक्स स्क्वेयर जमा x माइनस 182 बराबर 0। देखिए अभी अभी 182 के टुकड़े करे थे, 14 और 13 आए थे, लेकिन वहाँ जो था वहाँ माइनस के 27 था, लेकिन यहाँ क्या है प्लस का x। तो 14 और 13 के यदि टुकड़े करें यानी उसको देखें तो प्लस का x कब आएगा, जब 14 प्लस का हो और 13 माइनस का। तो हमने वही किया है, एक्स स्क्वेयर जमा 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। पहले दोनों में से x कॉमन x जमा 14, अगले दोनों में से माइनस के 13 कॉमन, अंदर आ जाएगा x जमा 14 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x जमा 14 और x माइनस 13 बराबर 0। या तो पहला गुणनखंड 0 या दूसरा गुणनखंड। तो x का मान आ गया माइनस के 14 और x का मान कितना आ गया 13। माइनस की संख्या हम ले नहीं सकते इसलिए इसको छोड़ देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा x का मान 13, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक आ गया 13, दूसरा धनात्मक पूर्णांक निकालना है तो 13 में 1 जोड़ देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 14। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो भुजाएं कौन सी होती हैं, आधार और ऊंचाई। तो हमने मान लिया कि माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर है x सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई x मानी है, उसने कहा था ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब आधार 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो आधार क्या हो जाएगा x जमा 7। कर्ण उसने कहा 13 सेंटीमीटर है। हमने समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है,
पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। तो आधार का वर्ग यानी x जमा 7 का वर्ग जमा लंब का वर्ग यानी x का वर्ग बराबर है कर्ण यानी कि 13 का वर्ग। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर जमा b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 जमा 2ab 2 सते 14 x जमा x स्क्वायर बराबर है 13 का वर्ग 169। 169 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर जमा 14x माइनस 49 में से 169 गए माइनस के 120। देखिए सारी रकम 2 से भाग होती है तो 2 उसमें कॉमन ले लिया, अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर जमा 7x माइनस 60 बराबर है 0। अब देखिए 60 को जब 1 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 60। माइनस के 60 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुना करें तो 60 आए माइनस के और जोड़े तो प्लस के 7 आए। तो वैसे ही जैसे हमने उसके टुकड़े किए थे तो हमने इसके टुकड़े बना लेने 12 और 5। तो एक्स स्क्वायर जमा 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर है 0। एक्स कॉमन अंदर रह जाएगा x जमा 12 माइनस 5 कॉमन x जमा 12। x जमा 12 कॉमन अंदर रह गया x और यहाँ से रह गया माइनस के 5 बराबर है 0। तो क्या आ गया देखिए x जमा 12 बराबर है 0 होगा या फिर x माइनस 5 बराबर है 0। तो यहाँ से x का मान आ गया माइनस 12 और x का मान आ गया 5। माइनस में तो x का मान नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि भुजा कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो x का मान कितना आएगा 5। x क्या माना था हमने त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई आ गई 5 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है इसका दूसरा आधार, आधार क्या था x जमा 7 यानी 5 जमा 7 को कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या व प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट किया था, खिलौनों के निर्माण जो किया था। उसी प्रकार से हम यहाँ मान लेते हैं कि माना है कि दिन बर्तनों की संख्या बराबर है x। तो उस दिन निर्माण लागत क्या थी, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, तो हो जाएगी 2x जमा 3। कुल निर्माण लागत हमें कही गई प्रश्न अनुसार के 90 है। तो निर्माण लागत कैसे निकालते हैं, बर्तनों की संख्या गुना में एक बर्तन की लागत। तो x गुना 2x जमा 3 बराबर 90, गुना करेंगे आएगा 2x स्क्वायर जमा 3x, 90 इधर प्लस का था इधर आके माइनस का। देखिए 90 को किससे गुना करनी है 2 से, 90 दूनी 180, यानी गुना करें तो 180 आए और जोड़े तो कितना आए 3। तो हमने टुकड़े बना लिए 15 और 12। तो 2x स्क्वायर जमा 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर है 0। यहाँ से x कॉमन अंदर रहेगा 2x जमा 15, यहाँ से 6 कॉमन अंदर रहेगा 2x जमा 15। तो टुकड़े हमारे पास क्या आ गए 2x जमा 15 और x माइनस 6। इनको 0 के बराबर रखेंगे तो पहला 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा यहाँ से माइनस के 15/2। दूसरा 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 6। माइनस की संख्या हम ले नहीं सकते तो उत्तर कितना आ गया x का मान 6। x का मान 6 है यानी बर्तनों की संख्या हमारे पास आ गई 6। प्रत्येक नग की लागत कही थी 2x जमा 3, तो 2 को 6 से गुना करोगे जमा 3 यानी 12 जमा 3 कितना आ जाएगा 15 रुपये। धन्यवाद, आशा है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी।